स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं आज आप लोगों के सामने आ रहा हूं दोबारा से एक वीडियो को लेके। और आज का मुद्दा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यूजीसी नेट एग्जाम में इस साल जितनी गड़बड़ियां हुई वो हम सब की इमेजिनेशन से बाहर थी। पिछले 10 सालों से मैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं और कभी भी मैंने किसी भी समय पे इतनी प्रॉब्लम्स को इस एग्जाम के साथ नहीं देखा। इसका असर ये है कि आज के टाइम पर बच्चा इतना डीमोटिवेट हो चुका है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद सिंसियरली प्रिपेयर भी नहीं करना चाहते यूजीसी नेट के लिए। उनको लगता है कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कहीं कैंसिल ना हो जाए, कहीं रिजल्ट डिले ना हो जाए। इस साल गड़बड़ियों का दौर चलता रहा। 18 जून को एग्ज़ाम होता है, कैंसिल हो जाता है, उसके बाद दोबारा कंडक्ट होता है, रिजल्ट आने में इतनी देरी लगती है। 4 सितंबर को एग्जाम खत्म हो चुका था, 18 अक्टूबर को जाके रिजल्ट आता है, 1 महीने से ज्यादा का टाइम लग जाता है। और अभी भी रिजल्ट में इतनी गड़बड़ियां हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक बड़ा इशू है। साथ ही एक पिटीशन जो थी वो दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई। एडवोकेट है मिस्टर उज्जवल गौर जी ही। आप उज्जवल गौर जी को अच्छे से जानते हैं, इन्होंने पहले भी फाइट की है। जब इनिशियली एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक उज्जवल गौर जी गए थे। आपने देखा कि लगातार किस तरह से गौर जी ने इस पूरे मामले को लेके फाइट की। और अब एक फाइट जो थी एक और स्टार्ट हुई है। एक स्टूडेंट जिन्होंने अप्रोच किया उज्जवल गौर जी को और उन्हीं के साथ ही कुछ लॉयर्स को, और मुद्दा ये था कि एक क्वेश्चन जो एग्जाम में दिया गया, बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आपके साथ भी, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 नंबर से आपका एग्जाम रह गया है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, या मेरा नंबर जो है 7042809970, इस पे मुझे डेफिनेटली आप मैसेज करके बताइए कि सर हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, डिस्प्यूट बेसिकली क्या था, आईएम इंदौर का जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है उसको लेकर। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए थे वो ये 4 ऑप्शन थे। 8th 5 ईयर प्लान में आया, 9th 5 ईयर प्लान में आया, 10th 5 ईयर प्लान में आया, या 11th 5 ईयर प्लान में आया। तो जो पटिशनर है उन्होंने चूज किया था ऑप्शन 1, 8 5 ईयर प्लान, बट एनटीए ने इसे गलत बताया। इसके बाद फाइनली जब ये मैटर उज्जवल गौर जी के पास पहुंचा गया तो उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा आरटीए के माध्यम से जानने की कोशिश करी और पता चला कि जो ऑप्शन ए है, फर्स्ट है, 8 ईयर प्लान, वही करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लियरली ये देख सकते हैं, थ्रू फैक्चुअल वेरिफिकेशन दैट आईएम इंदौर वाज established in 1996 aligning with the 8 5-year plan 1992-1997 verified by the official website of IEM इंदौर एंड NIAT नीति आयोग। शेख जो बेसिकली जो स्टूडेंट का नाम है, इन्होंने इसको जो है बेसिकली ये हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट तक। और अब इसका रिजल्ट ये हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है एनटीए को। अगली सुनवाई की जो डेट है वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की गई है। द कोर्ट हैज शेड्यूल्ड द नेक्स्ट हियरिंग ऑन 5 दिसंबर 2024। अब ये एक ऐसा मैटर है, ये एक ऐसा मुद्दा है। स्पेशली उज्जवल गौर जी से जब मेरी बात हुई इस मुद्दे को लेके तो उन्होंने बहुत सारे मैटर्स को हाईलाइट किया जो कि वो लेके गए हैं कोर्ट के पास। एंड डेफिनेटली आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो ये अप्रोच है, ठीक है, ये न्याय दिलाने का जो हमारा एक मार्ग है वो ज्यादा स्थायी हो सके और श्योरिटी हो सके इस चीज की कि डेफिनेटली जो जस्टिस है वो परस्यू होगा। हम किसी भी एजेंसी के खिलाफ नहीं है। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी डाली जहां एनटी के खिलाफ काफी कुछ बोला, पर ये वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस समय हर एक बच्चा फेस कर रहा है। कोई भी ऐसी एजेंसी जिसको इसलिए स्टैब्लिश किया गया है कि एग्जाम्स ऑन टाइम हो, फेयर तरीके से हो, वो एजेंसी अगर इस तरह की गड़बड़ी करती जा रही है, और आए दिन ये होता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई बच्चा यूजीसी नेट देने जा रहा है तो उस चीज को लेके पूरा श्योर है कि ऑन टाइम एग्जाम होगा। अब टेक्निकली दिसंबर 2024 में नेट का एग्जाम कंडक्ट होना था, बट अभी देखिए आज 9 नवंबर है और कोई भी अपडेट नहीं है कि क्या एग्जाम होगा दिसंबर में या नहीं होगा। एटलीस्ट एनटीए अगर 15 अक्टूबर को रिजल्ट दे रहा है तो उसके बाद ये तो बता दे कि भाई एग्जाम अगला कब होना है, ताकि बच्चे प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। वो स्टूडेंट जिनका शायद पहला एग्जाम ये अच्छा नहीं गया जो सितंबर और अक्टूबर में हुए,
ठीक है, सॉरी अगस्त और सितंबर में अगर किसी का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो उसको नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। या वो बच्चे जो कि टारगेट कर रहे थे दिसंबर के एग्जाम को, अब ये पता ही नहीं है। ना सिर्फ बच्चों का भविष्य अधर में लटक रहा है, पर कि पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है सीट से हिलता है। पीएचडी एडमिशन की बात हो, चाहे वैकेंसीज जो निकल रही हैं उनको लेके ये इश्यूज आ रहे हो, हजारों। आज आप कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे, लास्ट वीडियोस जो मैंने डाली हैं इस इशू को लेके, कमेंट बॉक्स में ऐसे बच्चे भरे पड़े हैं। और मैं ऐसी बहुत सी कॉल रिसीव कर चुका हूं जहां पर बच्चे लिटरली रो पड़ते हैं कि सर हम कहाँ फंस गए, हमें तो लगा था एकेडमिक का करियर बड़ा इजी है, मास्टर्स करो, नेट दो, क्वालिफाई करो, किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाने लग जाओ, पर हम यहाँ तो बीच में ही एक लूप में फंस गए हैं इस एनटी और नेट के एग्जाम के बीच में, हम करें तो करें क्या। और मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है जो एग्जाम दे रहे हैं, ये उनके लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो एग्जाम को देने की सोच रहे हैं। पीएचडी के एडमिशंस को लेके भी एक बहुत बड़ा इशू लगातार चल रहा है इस समय। नोटिफिकेशंस को लेकर कब होंगे पीएचडी के एग्जाम, ये सारे इश्यूज लगातार चल रहे हैं। और ये एक तरह से ना आप कह सकते हैं कि एक 1 बाय 1 कंटिन्यूस सीरीज में चलते जा रहे हैं। उन सबकी शुरुआत वहां से होती है जहां पर एनटीए का रवैया इतना ढीला हमें नजर आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हाई कोर्ट अब इस मैटर में इन्वॉल्व हुआ है तो डेफिनेटली एक लर्निंग लेसन होगा एनटीए के लिए भी, और इन गलतियों को दूर किया जाएगा। और अगेन अगर आपने भी एग्जाम दिया है और आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको श्योरिटी है कि ये सही हैं, तो डेफिनेटली ये जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है 7042809970, आप इस पे व्हाट्सअप करके डेफिनेटली मुझे बताइए कि सर मेरा नाम ये है, मेरा सब्जेक्ट ये है और ये क्वेश्चन में इस तरह के इशू मुझे आए हैं। डेफिनेटली आई कन्वे दिस मैसेज, ठीक है, आगे तक, और जीत आपकी ही होगी, नो डाउट। सुप्रीम कोर्ट भी पहले जब इस मैटर में इन्वॉल्व हुआ तो जो आउटकम्स आए वो पॉजिटिव ही थे स्टूडेंट्स के लिए। और हमें उम्मीद है कि ये जो फाइट है उज्जवल गौर जी जो लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, एक तरह से आप कह सकते हैं सेल्फलेसली आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो डेफिनेटली जो एक पॉजिटिव रिजल्ट के तौर पर सामने आएगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने एनटीए नेट का जो एग्जाम था अभी दिया था और इस तरह का कोई इशू उनके आगे भी आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।